जय हिंद साथियों, प्रीति फ्रॉम प्रीति नेक्शा अगेन हाजिर हूँ मेरे ब्लॉग में। सबसे पहले आप सब लोगों का स्वागत करती हूँ। मैंने आज तक जितने ब्लॉग डाले हैं, टाइम की शॉर्टेज होने के कारण कम ब्लॉग डाल पाई हूँ, पर जितने भी डाले हैं सबको बेहतरीन प्यार मिला है, अच्छे से व्यू आए, लाइक आए हैं, कमेंट भी आए। और आज का तो ब्लॉग कुछ ऐसा रहने वाला है जो कि आप सब कस्टमर को उसकी बहुत नीड है, ज़रूरत है। अगर आप कार लाइन के हैं तो आपको मतलब ये इन्फॉर्मेशन जो आगे आने वाली है आपको बहुत काम की है। ये मेरे ब्लॉग से कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है, पर मैं उससे क्या कर सकती हूँ, मैं मेरे फॉलोवर्स के लिए, मैं मेरे कस्टमर के लिए ये ब्लॉग बनाने जा रही हूँ। प्रॉब्लम उनको होगी जो एक्सीडेंटल कार सेल करते हैं। ये ब्लॉग रहने वाला है फुल कार ऑपरेशन। आप गाड़ी मेरे यहाँ या कहीं से भी, मुंबई से किसी भी डीलर से या किसी कस्टमर से आप कार परचेज करते हैं तो ये कार किस प्रकार चेक की जाएगी, गाड़ी एक्सीडेंटल तो नहीं है, रस्टिंग तो नहीं है, कहीं से लगा नहीं है, बना नहीं है, रीपेंट नहीं है, फुल गाड़ी का ऑपरेशन मैं इस ब्लॉग के माध्यम से आपको बताने जा रही हूँ। ये सिर्फ मुंबई नहीं, ऑल ओवर इंडिया आप कहीं से भी गाड़ी परचेज कर रहे हैं, ये उन सब मेरे फॉलोअर्स के लिए है जो गाड़ी प्राइवेट ले रहे हैं या टी परमिट दे रहे हैं। मतलब सब गाड़ियों का मैं इसमें बताने वाली हूँ कि गाड़ी किस तरीके से चेक करके आप अपनी बेहतरीन कार, अच्छी कार, ओरिजिनल कार, विदाउट एक्सीडेंटल कार आप परचेज कर सकते हैं। तो वीडियो को बहुत लंबा न करते हुए सीधे टॉपिक के ऊपर आ जाते हैं और दिखाते हैं आपको एक, आज मैं जो शुरुआत करने जा रही हूँ, आपको एक डिजायर का ऑपरेशन करने जा रही हूँ जिसमें आप चेक कर पाओगे, एक्सीडेंटल गाड़ी कोई भी हो आप पकड़ पाओगे इसके माध्यम से। मतलब गाड़ी का वीडियो पूरा देख लोगे तो समझ में आ जाएगा, गाड़ी रिपेंट और एक्सीडेंट आप नहीं फंस पाओगे कहीं भी। तो आज डिजायर का ऑपरेशन करते हैं और फिर कभी और ब्लॉग बनाएंगे तो और किसी भी बड़ी गाड़ी का ऑपरेशन करेंगे। चलिए वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए। और आपके सामने खड़ी है वाइट परी डिजायर, जो कि मैं एकदम स्टार्टिंग से आपको बताना चाह रही हूँ। यहाँ पे डिजायर सीएनजी जो कि अभी मार्केट में बंद हो गई है और एक नई लॉन्च हुई है उसकी जगह पे ये गाड़ी का हम ऑपरेशन करेंगे। सबसे पहले हम टायर की तरफ आ जाते हैं। अगर टायर आप कहीं से पुरानी गाड़ी परचेज करने के लिए जा रहे हैं और गाड़ी का टायर अगर चेक करना चाहते हैं तो इसमें ग्रिप रहती है। नज़दीक से थोड़ा कैमरा आपको लेके आ सकते हैं। ग्रिप रहते हैं, ये ग्रिप आप देखिए इसमें आप, हाँ यस, ग्रिप कितने हैं इससे आप पहचान पाओगे कि गाड़ी का टायर कितना चल पाएगा। मतलब 50% है, 60% है या 70% है या 100 है। उसके बाद टायर चेक करने का एक और तरीका होता है, ये देख रहे हो बाल टाइप के जो ये छोटे छोटे ये रहते हैं, ये अगर लगे हैं तो ये समझ लो गाड़ी का टायर नया है और लेटेस्ट है। अब ये टायर ट्यूबलेस है, जितने भी गाड़ियों में टायर आते हैं वो ट्यूबलेस ही आते हैं। उसके बाद में रिम रहती है, रिम कहीं से कोई बेंड तो नहीं है। अगर रिम बेंड हुआ, टेढ़ा हुआ तो कहीं ना कहीं टायर को खराब करेगा और हवा निकलेगा। एयर जो रहती है गाड़ी में वो एयर निकलेगी। उसके बाद में जो गाड़ी का बॉडी लाइन है, आप यहाँ से अगर कुछ थोड़ा बहुत रीपेंट हुआ है या फिर ऐसा कुछ आपको दिखता है तो गाड़ी पे हाथ लगा के भी आप पकड़ पाओगे आसानी से कि गाड़ी को रीपेंट हुआ है। उसके बाद में हेडलाइट के ऊपर आया था। हेडलाइट अगर आपकी अंदर से भी मैं दिखाना चाहती हूँ थोड़ा सा हेडलाइट को। गाड़ी के जो हेडलाइट है अगर कभी कुछ चेंज हुआ है तो आपको समझ में आएगा। ओरिजिनल दोनों गाड़ियों के हेडलाइट को आप आपस में देख के टैली कर सकते हो कि ये गाड़ी के हेडलाइट नंबर, सीरियल नंबर भी रहते हैं वैसे तो इन पर, आप उनको भी देख सकते हो कि इसका चेंज हुआ है या नहीं हुआ है। कभी कभी हेडलाइट अच्छी होती है और नहीं होती है, पर इसके छोटे काम होते हैं तो पौने ये टूट जाते हैं तो हेडलाइट को कभी कभी चेंज करना पड़ता है। उसके बाद में गाड़ी, सबसे पहले हम बॉनेट की तरफ आते हैं। बॉनेट में थोड़ा नज़दीकी से अगर मैं दिखाना चाहूँगी तो आपको समझ, छोटी छोटी एक रबड़ की लेयर रहती है, इसको पूरे बोनेट पे आप चेक कर पाओगे। रबड़ की एक लेयर रहती है जिसको आप ऐसा नाखून भी लगाओगे ना तो आपको समझ में आएगा कि गाड़ी का जो बोनेट है ना वो चेंज हुआ है। ठीक है, अगर बनाया है तो समझ में आएगा कि वो दिखेगा कि रिप्लेस किया गया है। उसके बाद बैटरी की तरफ अगर हम ध्यान देंगे तो बैटरी नई है, पुरानी है, गारंटी वारंटी इसके ऊपर मतलब वो रहती है। मैन्युफैक्चरिंग ईयरिंग वगैरह सब इसके ऊपर दिखाई आपको दे जाएगी बैटरी। उसके बाद में गाड़ी साइड से लगी तो नहीं है। ये जो आप देख रहे हो ये कंपनी के लेयर सील रहते हैं, इसको आप देखना चाहोगे तो आपको दिखेगा प्रॉपर कि ये कंपनी का है, ओरिजिनल है, बनाया हुआ नहीं है। अगर बाहर से हम इसको बना लेते तो फिर हम ऐसी लेयर नहीं ला सकते थे। और थोड़ा नज़दीकी कैमरा लेके जाऊंगी मैं, जो डॉट 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 अंदर दिखाई दे रहा है वो कंपनी के ओरिजिनल गाड़ियों में ही आते हैं। बाहर से कभी थोड़ा साइड से बनता है तो ये हम लोग
नहीं इसको बना सकते हैं। उसके बाद में सेम यहाँ पे आ जाते हैं, तो इसको भी आप देख सकते हो कंपनी के लेयर। उसके बाद में गाड़ी के चेसिस नंबर से आप आरसी से टैली कर सकते हो, आप रोड बोलने से पढ़ सकते हो। ये चेसिस नंबर यहाँ पे होता है गाड़ी का। अदर गाड़ियों के सबके अलग अलग रहते हैं, सबका वीडियो आपको बता के देने वाली हूँ मैं। इसलिए हम चेसिस नंबर में से टैली कर पाओगे कि ये गाड़ी जो मैं परचेज कर रहा हूँ क्या वो आरसी बुक से मैच है। आपको आरसी बुक से ये जो चेसिस नंबर है वो क्या करना पड़ेगा, टैली करना पड़ेगा। ये मैंने चेसिस नंबर दिखा दिया आपको। उसके बाद में ये जो पूरी लाइन है, अगर ये ओरिजिनल है तो ये डॉट डॉट जो दिखाई दे रहे हैं, ये वाले डॉट मतलब कि ये पूरी की पूरी गाड़ी ओरिजिनल है। अगर आगे से कभी टच होता है तो इनको अगर हम चेंज करते हैं या बनाते हैं तो ये वाला पोजीशन में आपको नहीं मिलता है। उसके बाद में ये बम्पर गार्ड इंजन का आप देख ही रहे हो प्रॉपर, लीकेज तो नहीं है कहीं से। हम लोग लीकेजिंग भी यहाँ से चेक कर सकते हैं। टैपिंग कवर की पैकिंग अगर फटी हुई है या कुछ और इशू है तो भी आपको प्रॉपर दिखाई दे जाएगा। उसके बाद में यहाँ से कूलेंट वगैरह भी आप चेक कर पाओगे कि कूलेंट इसका है कि नहीं। चलती हुई गाड़ी पे हम लोग ऐसे इसको नहीं खोल सकते क्योंकि इसमें प्रॉब्लम आती है, नई गाड़ी है इस वजह से इसमें प्रॉपर तरीके से है। यहाँ से हम कूलेंट चेक कर पाएंगे जो गाड़ी को हीटिंग होने से बचाता है, ठीक है। तो इसको हम चलती गाड़ी पे, गर्म गाड़ी पे इसको नहीं ओपन कर सकते। यहाँ से ग्लास क्लीन करते हैं, ग्लास का क्लीनर रहता है, ऑयल इसमें लोग डालते हैं, थोड़ा शैम्पू भी डाल देता है कोई कोई, और पानी भी इसमें प्रॉपर रहता है, ग्लास क्लीन होता रहता है। ये हो गया क्लियर। इसके बाद ये होता है ब्रेक ऑयल। ब्रेक ऑयल है कि नहीं इसमें प्रॉपर, आप इसको शायद खोलने की भी जरूरत नहीं है, सामने दिखाई दे ही जाता है आपको। ये ब्रेक ऑयल है इसका, गाड़ी का ECM है। और बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैकेनिकल मिस्त्री लोग हैं वो अंदर की चीज़ें जानते हैं इन चीज़ों की। बस मुझे दिखाना था कि गाड़ी आपकी एक्सीडेंट रूप नहीं है। उसके बाद थोड़ा और आगे आ जाते हैं। दूसरा ये वाला टायर, इसको मैंने जैसे कि आपको बताया था ये छोटे छोटे नज़दीक से बाल टाइप के ऐसे दिखाई देंगे, तो ये नया टायर है। और ग्रिपिंग की बात करें तो ग्रिप आप उंगली डाल के या फिर कैसे भी उसको, वैसे तो एक मशीन भी आती है पर मशीन हर किसी के पास होती नहीं है। ग्लास की बात करते हैं, ग्लास पे अगर हम आते हैं तो ग्लास पे नंबरिंग होती है, जो ये साइड नहीं है वो साइड है। मैं वो साइड भी जाकर दिखाना चाहूँगी कि ग्लास आपका ओरिजिनल है। जो ये सीरियल नंबर देख रहे हैं आप ग्लास का, ये अगर सीरियल नंबर आपको पूरी गाड़ी पे मिलता है, पूरी फुल गाड़ी पे मिलता है, तो आप समझ जाइएगा कि पूरे ओरिजिनल ग्लास है गाड़ी के। उसके बाद में गाड़ी के ये जो स्टिकर है, मैंने तो कुछ लोग निकाल भी देते हैं इसको। मैन्युफैक्चरिंग का ये 24 का किसी को जिसको भी हैंड ओवर करने वाले हो, 25 का सॉरी, तो इस पर दिखाई देता है यहाँ से मैन्युफैक्चरिंग का। उसके बाद में हम आ जाते हैं दरवाजे की तरफ। ग्लास तो हमने चेक कर ही लिया था, ओरिजिनल पेंट है नहीं है, वो हाथों से पता चल जाएगा कि ओरिजिनल हुआ या नहीं हुआ। नहीं तो फिर कहीं डॉट डॉट भी रह जाते हैं अगर कहीं रिपेंट किसी ने कराया होता है तो। उसके बाद में मैं आ जाती हूँ तरीके से आपसे गाड़ी गलती होगी तो आप इसको जो डॉट है ना कंपनी के, जब भी कंपनी बनाती है ना तो इस तरीके से महीन डॉट नहीं बना पाता है कोई भी बाहर से। ये कंपनी के ओरिजिनल दरवाजे, गाड़ी मतलब कि ये जो दरवाजा है ये ओरिजिनल है, ये नहीं बनाया गया। उसके बाद मैं साइड से दिखाना चाहूँगी, यहाँ पे भी अगर आपकी गाड़ी रीपेंट दिखाई दे रही है तो समझ सकती है कि गाड़ी रीपेंट हुई है। उसके बाद में फिर दोबारा से मैं आ जाऊँगी, सेम वही तरीका था, चारों दरवाजे चेक करने हैं आपको, तो ये दरवाजे भी आप इस तरीके से चेक कर सकते हो। उसके बाद में ये तो बॉडी लाइन की बात हो गई। यहाँ पर दोबारा से मैं ये जो रबड़ वाली लेयर थी ये आपको सारी गाड़ी में देखने के लिए मिल जाती है, अगर ओरिजिनल होती है तो। लगी बनी है तो जैसा है वैसा मिलेगा, ठीक है। उसके बाद आपको CNG की जो टेस्टिंग है कब तक वैलिड है, CNG की प्लेट यहाँ पे ये CNG टेस्टिंग किट आती है जो कि आप इसको देख सकते हो। और यहाँ पे CNG फिल करने का ये रहता है। जो मैं ग्लास वाली स्टिकर की बात कर रही थी, वो ग्लास का स्टिकर आपको इसमें देखने के लिए मिल जाता है। थोड़ा सा और पीछे हम आ जाते हैं, गाड़ी में 4 सेंसर होते हैं, हर गाड़ी में ही होता है सेंसर, किसी में 2 किसी में 4। डिग्गी की मैं बात करूँ तो डिग्गी में वही सेम लेयर जो मैंने पहले बताया था, इस तरीके से हम इसको चेक कर सकते हैं। गाड़ी में पीछे स्टेप में जैक पाना ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर कहीं आप बाहर में, सिटी के बाहर में अगर आप प्रॉब्लम आती है, फंसते हैं, तो ये चीज़ें गाड़ी में ज़रूर होनी चाहिए।
कभी कभी कुछ लोग गलती से सिलेंडर को मतलब ऑफ कर देते हैं, जो कि गाड़ी स्टार्ट होने में प्रॉब्लम आती है या फिर सीएनजी भरी नहीं जाती है। तो इसको देख लें एक बार, उसमें ऑन और ऑफ के दोनों स्विच के ऑप्शन हैं, उसको हम देखें कि वो ऑन है कि नहीं है। नज़दीक से दिखा देती हूँ आपको मैं इस चीज़ को। सीएनजी बाटला के ऊपर में टेस्टिंग जो आपको ये मिला है साइड में जो किट का वो स्टिकर लगा हुआ है, इससे मैच कर सकते हो कि ये इसी गाड़ी का बाटला टेस्टिंग हुआ है। गाड़ी का 3 साल का बाटला टेस्टिंग आता है, उसके बाद हम इसको रिन्यूअल कराना पड़ता है, मतलब सिलेंडर खोल के इसको साफ किया जाता है। उसके बाद में उसको टेस्टिंग, जहाँ पर भी हम टेस्टिंग कराएं ऑथराइज के पास में, वो अपने को क्या देगा, एक सर्टिफिकेशन लेटर भी देगा और बाटला खोल के प्रॉपर साफ करेगा। तो कभी भी फेक जो बना लेते हैं प्लेट, उनसे बचें। प्रॉपर सर्टिफिकेट आप लोगों से लें अगर आपकी गाड़ी का सीएनजी बाटला फेल हुआ है तो। लॉकिंग की बात करती हूँ यहाँ पे, कभी कभी देखो ये लॉक है, कभी कुछ गाड़ियों में तो ऑटोमेटिक होता है की से। जब मैं वीडियो बनाऊंगी तब बताऊंगी। इसका मैनुअल है, आगे से खिंचता है, ये वायर रहता है, वायर खींचेंगे तो यहाँ से आपका लॉक ओपन होता है। इस गाड़ी को साइड से भी देख सकते हो, गाड़ी साइड से लगी बनी नहीं है। ओरिजिनल जो ये रबड़ देखते हो, ये मारुति सुजुकी का ओरिजिनल रबड़ है। इसके बाद में यहाँ पे आ जाते हैं, तो यहाँ पे भी जो डॉट है, या तो आपको ओरिजिनल देखना है तो या तो डॉट मिलेंगे या फिर आपको रबड़ वाली लेयर मिल जाएंगी। उसके बाद गाड़ी को थोड़ा नीचे से दिखाना चाहूँगी। अगर नीचे किसी पत्थर पर लगी है गाड़ी तो थोड़ा सा नीचे तक एकदम कैमरा लेके जाओ, एकदम पूरी प्रॉपर क्लीन गाड़ी दिखेगी आपको कि गाड़ी नीचे से भी किसी पत्थर से नहीं लगी है। ये चीज़ें मैं आपको क्यों दिखा रही हूँ, कभी भी हम इंश्योरेंस जब कराते हैं तो इंश्योरेंस वाले इस फोटो को लेते हैं कि गाड़ी नीचे से चेसिस पूरा एकदम प्रॉपर है। नीचे का अगर फोटो नहीं होता है तो फुल टाइम जीरो रेट या कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस नहीं निकलता है। ये वाली साइड पे आ जाता है, टायर का जिस तरीके से मैंने बताया था वैसे ही चेक करेंगे। और इसमें जो रिम है टेढ़ी नहीं है, बैंड नहीं है करके, ये भी हम प्रॉपर तरीके से देख लेंगे। उसके बाद दरवाजा चेक करने का मैंने बता ही दिया आपको, रबड़ के लेयर अगर हैं तो गाड़ी आपकी प्रॉपर ओरिजिनल है। ये वाली साइड को हम जैसे ही रबड़ को निकालते हैं तो आपको एकदम नज़दीक है छोटे छोटे डॉट 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 दिखाई देते हैं। तो इसको आप आसानी से, मतलब किसी भी मिस्त्री की जरूरत नहीं है आपको, आप आसानी से समझ जाओगे कि गाड़ी पूरी में ओरिजिनल है, ओरिजिनल लेके जा रहा हूँ। आप मन में संतुष्टि रहेगी कि हाँ मैं गाड़ी में कहीं से भी फंस नहीं रहा हूँ। तो गाड़ी इंटीरियर तो सब गाड़ियों का खैर अलग अलग होता ही है, उसमें तो कोई मतलब नहीं है दिखाने का। बाकी हर किसी का जो रबड़ है इसको हम निकाल के देख सकते हैं। गाड़ी के चेसिस नंबर, इंजन नंबर हर गाड़ी का यहाँ दरवाजे पे भी होता है, उसको थोड़ा नज़दीकी से दिखाना चाहूँगी। आप आरसी से इसको मैच कर सकते हो कि मैं जो गाड़ी ले रहा हूँ और जो मेरे पास आरसी है, जो पेपर है, वही गाड़ी मैं परचेज कर रहा हूँ। उसके बाद मैं अंदर से गाड़ी को थोड़ा स्टार्ट करके आपको बताती हूँ कि गाड़ी में कौन कौन से सिंबल आते हैं। अगर कोई सिंबल आ रहा है तो कौन सा सिंबल किस चीज़ का है वो मैं आपको फोटो भी आपको डालूँगा। तो ये देखिए मैंने गाड़ी की है स्टार्ट, तो इसमें सारे के सारे सिंबल आपको नज़र आ रहे होंगे। एक बार नज़दीकी से कैमरा ले जाके थोड़ा पास में हम लोग दिखा सकते हैं आपको इसको। ये जितने भी सिंबल हैं गाड़ी में, अगर स्टार्ट करने के बाद भी आपको प्रॉपर दिखाई दे रहे हैं तो आप समझ जाइए कि ये जो, एक मिनट ना, नज़दीक जाने के बाद स्टार्ट होगी सेंसर वाली है। जैसा कि आप देख पा रहे हो, ये जो सेंस जितने भी सिंबल हैं, ये बैटरी का है, इंजन का है, चेक लाइट, हैंड ब्रेक का है, या दरवाजे ओपन है उसका भी है, लो फ्यूल का है, सीट बेल्ट का है, स्टीयरिंग का है, मतलब सारी की सारी चीज़ों के सिंबल आपको दिखाई देते हैं गाड़ी की लगाते ही तुरंत। या फिर जो गाड़ियाँ की लेस एंट्री हैं उनका अगर आप स्टीयरिंग पे पैर रखे बटन पर अगर स्टार्ट करते हैं तो भी आपको समझ में आ जाता है कि गाड़ी में कितने सारे सिंबल अभी एक्टिव है। अब मैं गाड़ी स्टार्ट करने जा रही हूँ, उसके बाद भी अगर आपको सिंबल रहते हैं कुछ तो आप समझ जाना कि गाड़ी में कुछ ना कुछ इशू है। ठीक है, तो मैं गाड़ी स्टार्ट करने जा रही हूँ अभी। तो आप देखिए, सबसे पहले मैंने स्टीयरिंग का डाउन कर दिया, दरवाजे खुले हैं इस वजह से दरवाजे का इसमें आ रहा है। सीट बेल्ट मैंने लगाया नहीं है तो सीट बेल्ट का सिंबल आ रहा है। लो फ्यूल है मतलब कि लो फ्यूल का सिंबल इसमें आ रहा है। जो हीटिंग सिंबल है ये ब्लू में जो दिख रहा है मतलब प्रॉपर अभी है, आपकी गाड़ी सही है। और जब ये रेड में आ जाए तो समझ लेना कि ये गाड़ी हीटिंग हो रही है।
आप इसको प्रॉपर तरीके से बंद कर दें, ठंडी करें गाड़ी और अपने जो भी मिस्त्री हैं उनको कॉल करें। तो मैंने आपको जितने भी सिंबल हैं उन सबके बारे में नज़दीकी से बता दिया है। और आप इस वीडियो को जहाँ से लोगों को शेयर करना, और अगर चैनल पर नए हैं ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आपको इसी प्रकार बहुत सारे क्या अपडेट मिल जाएंगे। बाकी अगर आप लोगों को कुछ और डाउट रहता है फुल ऑपरेशन के दौरान, गाड़ी में कुछ और भी लगता है कि मैडम हमें ये समझ में नहीं आया, तो आप मेरे को मैसेज कर देना, वीडियो पर कमेंट कर देना, आपको डेफिनेटली उसका आंसर मिल जाएगा। अगर मुझे ऐसा लगेगा कि कुछ ज़्यादा चीज़ें छूट रही हैं या कुछ ज़्यादा डाउट है तो एक वीडियो मैं दोबारा से बना सकती हूँ फुल कार ऑपरेशन के लिए। पर मैं एक बात आप लोगों से कहती हूँ, इस वीडियो में कुछ खराब कमेंट भी आ सकते हैं, क्योंकि ये वीडियो उन लोगों के लिए तो बहुत खतरनाक जाने वाली है जो लोग एक्सीडेंटल गाड़ी बेचते हैं। तो वो लोग तो सावधान हो जाएं, क्योंकि अब कोई बेवकूफ नहीं बनने वाला है। सारे के सारे कस्टमरों को जानकारी हो चुकी है कि सील टू सील गाड़ी, मतलब नॉन एक्सीडेंटल गाड़ी हम लोग कैसे परचेज कर सकते हैं और कैसे हम फ्रॉड होने से, चीट होने से, परेशान होने से बच सकते हैं। प्रीति ने सारा काम है सच्चाई का साथ देना और नॉन एक्सीडेंटल गाड़ी सेल करना, मतलब कि फुल सील टू सील गाड़ी सेल करना। इसका मतलब ये नहीं है कि छोटा सा रिपेंट, मतलब मान लीजिए मुंबई है, अगर हैवी ट्रैफिक रहता है, आप लोगों को पता होगा अगर आप मुंबई से हैं तो, छोटा सा स्क्रैच अगर आ जाता है साइड में तो उसको रिपेंट कराना पड़ता है। उसका मतलब ये नहीं है कि वो एक्सीडेंटल है। छोटा छोटा अगर कहीं कहीं रिपेंट कराना पड़ गया तो उसको आपके कहीं कहीं पुराने फोटो मिल जाएंगे, और फिर अगर थोड़ा सा डाउट भी रहता है तो आप मिस्त्री को भी उसको चेक करा सकते हो। जो डीप एक्सीडेंटल थे वो मैंने आपको नजदीकी से दिखा दिए हैं कि गाड़ी एकदम अंदर तक लग गई। अब ये तो होता है कि छोटा स्क्रैच कहीं से गाड़ी नजदीकी से टच हो गई और रिपेंट मार गया। एक होता है गाड़ी पूरी एकदम अंदर से डैमेज हुई है या दबी हुई है। मैं एक बार बंद करके आपको बता दूं इसमें हम लोग कैसे चेक कर सकते हैं। ये गाड़ी थी, सामने कोई हैवी व्हीकल खड़ा था और ये गाड़ी में आगे एक्सीडेंट हुआ और यहाँ तक हो गई गाड़ी, मतलब यहाँ तक पूरी क्या हो गई, एक्सीडेंट हो गया। तो ये जो चीज़ें मैंने ओरिजिनल दिखाई थी वो ओरिजिनल नहीं रहेंगी, वो बनी हुई चीज़ें अपने आप समझ में आएंगी। रेडिएटर तो होता है सामने, जस्ट आप एक नजदीक से देख सकते हो। सबसे पहले गाड़ी का रेडिएटर या तो फटता है क्योंकि बहुत नाजुक होता है वो, और या फिर वो दबता है, तो उसको भी अगर आप टेढ़ा मिला तो समझ जाना कि गाड़ी कभी न कभी तो थोड़ी सी लग रही है। ठीक है, तो अगर आपको कुछ और भी ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें बच गई, छूट गई, तो कमेंट करके पक्का बताएं। वीडियो में जो चीज़ें अच्छी लगी हैं उनको भी बता सकते हो, जो चीज़ें छूट गई हैं उनको बता सकते हो। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलें। इसी प्रकार प्रीति नेक्सा से फुल अपडेट गाड़ी के बारे में, पेपर के बारे में, आरटीओ, इंश्योरेंस, ऑल चीज़ों के बारे में जानकारी लेनी है तो जुड़े रहे, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी प्रकार आपके काम की वीडियो आती रहेंगी। अपने दोस्तों को पक्का इसको शेयर करें, जिससे जहाँ से लोग अवेयर हों गाड़ी परचेज करते समय, टी परमिट हो या प्राइवेट। तो करते हैं यहीं पे वीडियो फिनिश, नहीं करते यार लंबा। थैंक यू सो मच।